सबों को जय यीशु। बेथलेहम की तीर्थ यात्रा में आप सबों को फिर से स्वागत करता हूं। हम क्रिसमस की तैयारी में आगे आगे बढ़ रहे थे और क्रिसमस की महोत्सव मनाने के लिए हमारे पास अभी ज्यादा दिन नहीं है। हम एकदम निकट पहुंच गए हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की जन्मोत्सव मनाने के लिए। आज के सुंदर दिन में हम एक साथ मन चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। क्रिसमस ए सीजन विद अ रीजन। क्रिसमस दिन में और क्रिसमस काल में हमारे पास मनाने के लिए बहुत कुछ कारण है। तो इसलिए क्रिसमस ए सीजन विद लॉट ऑफ रीजन। क्रिसमस काल में अनेक कारण है मनाने के लिए। आज हम उस कुछ कारण के बारे में, रीजन के बारे में हम मनन चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि क्रिसमस सिर्फ एक जन्मोत्सव नहीं है। क्रिसमस न केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो बर्थडे का दिन नहीं है, बल्कि एक कारण है। वो कारण ईश्वर की प्रेम है। हमें मालूम है क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है कि ईश्वर अपने प्यार को हमारे बीच में बांटने के लिए संसार में आए हैं। हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। तो वही आनंद जीवन प्राप्त हो जाने के लिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार पर भेजा है। तो इसलिए क्रिसमस काल में, क्रिसमस सीजन में हमारे लिए एक रीजन है मनाने के लिए। वह रीजन इस तरफ है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा हमें आनंद जीवन देने के लिए। और फिर से हम मन चिंतन करना है, बेथलेहम की छोटी चरनी में प्रभु जन्म लेते हुए हमारे बीच में प्रभु की आगमन होता है, प्रभु की जन्म होता है। और साथ के साथ ये बेथलेहम में जन्म होते हुए ईश्वर अपने प्यार को, प्रेम को हमारे बीच में प्रकट किया है। उसी तरह से हम भी हमारे जीवन में प्रेम को बांटते हुए, एक दूसरों को प्रेम करते हुए, अपने परिवार को प्रेम करते हुए, अपने पड़ोसियों को प्रेम करते हुए, अपने शत्रुओं को भी प्रेम करते हुए आगे बढ़ने के लिए जब हम प्रयास करेंगे तो ये क्रिसमस हमारे लिए रीजन बन जाए। और दूसरी चीज हम मन चिंतन करते हैं कि क्रिसमस आशा का एक कारण है। अंधकार में रहने वाले लोग, डरते हुए जीने वाले लोगों के बीच में एक ज्योति का उदय हुआ। वही ज्योति हमें आशा दिलाते हैं आगे की ओर जाने के लिए। स्वर्गदूत ने जब चरवाहों के बीच में आगे वह यही कहते हुए उन्हें संबोधित किया है कि मत डरो, क्योंकि आज तेरे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तो वही उद्धारकर्ता हमें आशा दिलाता है। आशा इस पर है कि हमारे जीवन की संघर्ष में, बीमारी में, आर्थिक परिस्थिति में, अकेलापन में यीशु हमें आशा दिलाता है कि हम अकेला नहीं है, हमें कोई भरोसा नहीं है। ये सोचते हुए हमारे जीवन को पूरी तरह से निराश में ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि वो आशा दिलाता है आगे की ओर जाने के लिए। और तीसरा कारण है शांति। ईसा मसीह को इसी प्रकार कहलाए जाते हैं कि वो संसार की शांति है, प्रिंस ऑफ पीस है, शांति का राजा है। तो संसार में अंधकार में, दुख में, निराश में डूबते हुए आगे बढ़ने वाले लोगों को एक ज्योति शांति के रूप में उदय होता है। तो हमारे जीवन में शांति देने के लिए ये क्रिसमस से कारण बन जाते हैं। और अंत में एक और कारण है क्रिसमस मनाने के लिए, वो कारण है
देने का एक कारण। प्रभु ईश्वर अपने पुत्र को हमारे बीच में दिया है, वो देना है, वो हमें दे दिया है। उसी प्रकार हम भी दूसरों को देने का एक काल है क्रिसमस काल। हम दूसरों को मदद देते हुए, दूसरों को समय देते हुए, दूसरों को हम माफी देते हुए, क्षमा देते हुए, प्रेम देते हुए, हम भी इस काल में ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं। एक साथ हम भी अपने आप को ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं कि दूसरों को देते हुए। तो एक क्रिसमस काल देने का भी एक काल है, और हमारा क्रिसमस सीजन में दूसरों को देने का भी एक आशा, एक महत्वपूर्ण चीज हमें सिखाते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हम क्रिसमस की संदेश इससे पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे कि क्रिसमस सीजन विद ए लॉट ऑफ रीजन। क्रिसमस इसलिए मनाया जाते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। प्रेम के कारण, शांति का कारण, आशा का कारण, देने का कारण। तो इन सभी कारण हमारे साथ एक हो जाते हैं तो क्रिसमस की मकसद पूरा हो जाते हैं। क्रिसमस की मकसद इन चीजों में पूरा हो जाते हैं, संपन्न हो जाता है। और अब सभी को प्रेम, शांति और आनंद से भर जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक दूसरों के लिए भी हम समर्पण करेंगे। एक क्रिसमस एक दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, अपने आप को भी अनुग्रह का एक कारण बन जाए। तो क्रिसमस सजावट से नहीं पूरा हो जाते हैं, बल्कि समर्पण से पूरा हो जाते हैं। क्रिसमस में क्रिसमस ट्री को हम जितना ही सजाते हैं, उससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे ईसा मसीह ने किया है कि क्रूस पर टांगे हुए हमारा उद्धारकर्ता बन गए हैं। तो क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि यही कारण यीशु हमें अपनाने के लिए और हम सभी लोगों को प्रेम, आशा और अनुग्रह देने के लिए इस संसार में ज्योति के रूप में, शांति के रूप में उदय हुआ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा आशीष हम मांगेंगे। और क्रिसमस एकदम निकट पहुंच गए हैं। इस साल का हम मनाएंगे विद लॉट ऑफ रीजन, बहुत सारे कारण के साथ हम मनाएंगे एक क्रिसमस का। हम प्रार्थना करेंगे सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा आशीष हम सभी लोगों के साथ बने रहे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।